चलिए शुरू करते हैं। स्थान दृश्यावलोकन यानी स्पेस विजुअलाइजेशन, है ना। इसमें क्या करना है, स्थान की करीब परिकल्पना करना है ना। थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं इसका। इसमें क्या है, प्रश्न आकृति है ना। प्रश्न चित्र में क्या है, आकृति अलग अलग डिजाइन में छोटे छोटे टुकड़े में दिए रहेंगे। तो उत्तर चित्र में हमें ये पता करना है कि वो जो छोटे छोटे डिजाइन हैं सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो वो कैसा चित्र बनेगा। यही हमारा होता है स्थान दृश्यावलोकन यानी कि स्पेस विजुअलाइजेशन। अच्छा, इसको हल कैसे करते हैं, देखिए। इसमें हल करने के लिए क्या करते हैं, प्रश्नों को क्या करते हैं, सभी डिजाइन को ध्यान से देखेंगे और जो विकल्प है उसको ध्यान से देखेंगे, है ना। तो उसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे, अगर इसको हम छोटे छोटे डिजाइनों को, है ना, ऐसे बनाएं, जोड़ने की कोशिश करें तो हमारा जो उत्तर है उसमें से कौन सा प्रतीत हो रहा है ना। उसको जोड़ेंगे तो कौन सा बनता हुआ दिख रहा है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है और एक डिजाइन ये है, 3 डिजाइन दिया हुआ है। अब हमें ये समझना है कि इन चारों में से, है ना, ये जो टुकड़े हैं आपस में इसको मिलाएंगे तो इस तरह से आकृति बनेगी कि इस तरह से कि इस तरह से कि इस तरह के, ठीक है। तो देखिए ये है और एक ठो क्या है, ये है और ये है ना। तो इसको इस तरह से मिला देंगे यहाँ पे इस तरीक़ा से इसको, तो ये पूरा हो जाएगा। अब इसको इस छेद में डाल सकते हैं, ये है ना, ये वाला छेद बनेगा उसमें। तो कौन सा आकृति बनेगी, इस तरह से आकृति। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देंगे, फिर ये दूसरा वाला को इसमें फिक्स कर देंगे और तीसरा वाला यहाँ पे फिट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा चौथा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे ये आकृति दी हुई है, 3 ठो आकृति, ठीक है। इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो ऐसा बनेगा कि इस तरह से बनेगा कि ये बनेगा कि ये बनेगा, देखिए, है ना। इसमें क्या है, पहला ही बनता हुआ नज़ारा, इन दोनों को आपस में ऐसे मिला देंगे और इसको इस तरह से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आकृति, है ना। इस तरीके से ये देखिए बता दिया है इसमें, 1 2 3, इस तीनों क्रम से जोड़ देंगे, 1 2 और फिर 3 को जोड़ देंगे तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, है ना। ये हो गया, ये आकृति और ये आकृति, 3 आकृति दी हुई है। अब इन तीनों को मिलाने से ये वाला बनेगा क्या, नहीं, इसमें तो केवल 2 हैं, ये 3 हैं, हाँ ये हैं, ये वाला भी बन सकता है। देखते हैं, ये वाला तो नहीं बन सकता, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब हमें समझना है कि ये वाला आकृति बनेगा, ये वाला आकृति बनेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैसा दिख रहा है ये आकृति, है ना। 1 2 है ना, 3, इसको जोड़ेंगे तो कैसा दिख रहा है, इसके जैसा ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो कौन सा हम ध्यान से देखेंगे, इसकी मोटाई को देखते हैं, है ना, इसमें भी दिख रहा है बराबर है, तो कौन सा होगा हमारा, दूसरा वाला होगा, ठीक है ना। ये और ये 1 2 3, ठीक। चौथा वाला देख लेते हैं। चौथा है, ये आकृति है, 1 2 3 आकृति दी है। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा वाला आकृति हमारे पास है ही नहीं। दूसरा को देख लेते हैं, दूसरा बन सकता है, देखिए ध्यान से, ये वाला फिट हुआ है यहाँ, फिर ये दूसरा यहाँ पे और ये तीसरा वाला यहाँ पे, तो यही हमारा सही चित्र हो जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं। 3 आकृति दी हुई है, 1 2 3, एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है। अब इन चारों को कैसे जोड़ेंगे कि ये क्या, कौन सा मिलेगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, तो यही पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 6वां में। ये आकृति दी हुई है, 3 ठो आकृति। अब इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखने से पता हमें चल जाएगा, है ना। ये आकृति हो कोने में है ना, एक हो सकती है, ये कोने में है, ये कोने में है, ये कोने में, ठीक। दूसरी वाली आकृति ये है, तो ये देखिए इसमें है क्या, ऐसा है, इसमें इस लंबाई को देखेंगे आप, है ना। इस तीनों भुजा में से इस दोनों भुजा को देखेंगे तो ये बन रहा है क्या, नहीं,
ये वाली भुजा देखते हैं, इसमें बन रहा है, इसमें लगभग बन रहा है ना, लेकिन देखते हैं अगला, इसमें बन रहा है क्या? इसमें भी नहीं। ठीक है, इसमें बन रहा है क्या? देखिए लगभग इसमें है ना बन रहा है, तो ये हमारा चौथा वाला हो जाएगा। इस तरह से आकृति, इसको यहाँ फिट कर दिए, फिर इसको यहाँ और ये वाला यहाँ। ठीक है, तो यही हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। सातवां देखते हैं। आकृति 3 ठो दिया हुआ है, इसको कैसे जमाएंगे? ठीक है, कैसे जमाएंगे? देखिए ये बीच वाला यहाँ ये चौकोन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये देखिए ये बीच में है ना समबाहु त्रिभुज जैसा बना हुआ है, तो ये तो समकोण त्रिभुज जैसा है ये, तो ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि बीच वाला ऐसे नहीं है। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? पहला ही सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 3 ठो आकृति है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, एक चतुर्भुज। अब इसको कैसे रखेंगे कि ये ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा या ऐसे या ऐसा? तो देखिए यहाँ पे पहला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला त्रिभुज जो है अच्छे से नहीं है, बराबर नहीं है, जबकि इसमें है। दूसरा वाला में देखते हैं, चौथा क्या बोलते हैं, चौकोर, ये त्रिभुज यहाँ पे ऐसा फिट कर सकते हैं इसको, बिल्कुल ये बन सकता है। तीसरा देख लेते हैं, ये इस तरह से बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, मतलब हमारा क्या उत्तर सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 9वां नंबर देख लेते हैं, है ना, 9वां नंबर देख लेते हैं। एक त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये 4 तो त्रिभुज दिया हुआ है। अब इन दोनों को कैसे जमाएंगे? ठीक है, इस ऐसे जमेगा कि ऐसे जमेगा कि ऐसे जमेगा कि ऐसे, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों का शेप देखें और इन दोनों का शेप देखें, ये तो लगभग समबाहु त्रिभुज जैसा है, और ये क्या है, बड़ा थोड़ा फैला हुआ त्रिभुज है ना, जिसको क्या बोल सकते हैं, नुकीलापन ज़्यादा है। तो हम इसको कैसे फिट कर सकते हैं? देखिए यह एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है लगभग, इसमें भी एक छोटा बड़ा लगभग लग रहा है ना, और इसको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, है ना। इसमें भी कुछ अच्छे तरीके से है, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों लगभग समान है, इसमें जबकि समान नहीं है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 10वां नंबर का देखते हैं। इसमें भी त्रिभुज ही हैं 4 ठो, तो इसको कैसे जमा सकते हैं? ये ऐसे क्या? नहीं, इसमें तो ज़्यादा त्रिभुज दिख रहे हैं, ये हो गया, ये ज़्यादा ही है। इसमें ऐसे जम सकता है क्या? जम सकता है बड़े। इसमें देखिए ये छोटा है, ये थोड़ा नुकीला, इसमें जब सब लगभग लगभग क्या कर रहे हैं, समान दिख रहे हैं। ठीक है, तो समान दिख रहे हैं, 4 ठो त्रिभुज लगभग समान है, इसमें हो सकते हैं क्या 1 2, लेकिन बीच वाला तो चौकोर है। ठीक है ना। तो देखिए इसको देखते हैं, चौथा वाला 1 2 3 4, यहाँ बिल्कुल जम सकते हैं इसको, ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 और 2 इसको जमा दिए ऐसे, या इसको और इसको जमा दिए 1 2, फिर तीसरा को यहाँ रख दिए, फिर चौथा को यहाँ रख दिए। ठीक है, तो चौथा वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 11वां नंबर देखते हैं। 11वां का देखते हैं, एक त्रिभुज, एक वृत्त, एक त्रिभुज और एक ठो क्रॉस का निशान है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे जमाएंगे? ये बनेगा कि ये बनेगा कि ये बनेगा? ठीक है, देखिए पहला में तो 2 ठो वृत्त है, जबकि यहाँ पे 1 ही ठो है। दूसरा हमारा बन सकता है, इस वृत्त के अंदर क्रॉस को कर देंगे तो ऐसा, और त्रिभुज को ऊपर नीचे रख देंगे, ऐसा बन सकता है। तीसरा देख लेते हैं, एक तो वृत्त है और बीच में क्रॉस, और चतुर्भुज तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, यहाँ वृत्त है, क्रॉस को उसमें कर देंगे एक वृत्त में, तो ये भी नहीं है हमारा। देखिए हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक वृत्त है, वृत्त के अंदर क्रॉस कर दिया है, 2 त्रिभुज का ऐसे ऊपर नीचे रख दिया है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 12वां देख लेते हैं। ये त्रिभुज एक लाइन है, इस तरह कोण है ऐसे, है ना, तो इसको कैसे जमा सकते हैं? ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या, ये तो गैप रहेगा रही, है ना, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको जमा के कैसे बना सकते हैं? इस तरह से जमेगा नहीं। चतुर्भुज कैसे बनेगा? त्रिभुज है तो ये बनेगा नहीं,
तो ये वाला बिल्कुल, ये वाला इसको लाइन को ऐसे पूरा मिला देंगे, इसको अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा वाला आकृति बन जाएगा हमारा। ठीक है ना। 13वां नंबर देखते हैं, एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति दिया है, इसको हम जमाएंगे तो ऐसा बनेगा कि ऐसा कि ऐसा कि ऐसा। ध्यान से आप लोग देखेंगे है ना, तो ज़्यादा यहाँ पे ये वाली आकृति किससे मिल रही है आपको वो देखना है पहले। तो कहाँ मिल रही है, ये भी मिल रही है, ऐसे कर देंगे तो, और इसमें तो नहीं मिल रही है, ये मिल रही है, ये वाली इससे मिल रही है मिलती जुलती, तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इसमें है क्या, नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, तो ये होगा या फिर ये होगा। अब बाकी आकृति मिला लेते हैं, ये वाला ये फिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये वाला इसमें फिट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। दूसरे में देख लेते हैं, तीसरे में है ना, क्योंकि ये दोनों में मिल रहा है कुछ कुछ। ये वाला आकृति ये ऐसा है क्या, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, मतलब कि हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं, एक अर्धवृत्ताकार है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, इनको हम कैसे जमा सकते हैं। तो देखिए ये इसको इस तरह से जमा सकते हैं, बीच में चतुर्भुज, ऊपर में त्रिभुज रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। लेकिन आगे भी हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से, ये त्रिभुज, हाँ लेकिन ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में अंतर है, तो ये तो नहीं होगा। और इसमें देखिए, इसमें तो दो त्रिभुज दिया है तो ऑलरेडी नहीं होगा। इसमें देखिए हाँ त्रिभुज का आकार, तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है।